साधना जी, फिर मैं कहूंगा है सर्वे, और फिर वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। जनवरी का सर्वे पिछला और इस जनवरी का सर्वे एक एजेंसी ने किया था, सी वोटर ने, और जो बीच का सर्वे पिछले साल जुलाई का है वो इंडिया टीवी मेट्राइज का सर्वे है। तो आप तीनों को लेकिन एक थ्रेड में लेकर के चलेंगे। एक बात साफ दिखाई दे रही है, राहुल गांधी जी की यात्रा का इंपैक्ट जोड़ भी लें, आप बढ़ रहे हैं लेकिन 100 के करीब नहीं पहुंच रहे। जी देखिए, मुझे लगता है कि आपने सर्वे किया है, उसका पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं पूरी तरह से असहमति भी दर्ज करा सकती हूँ। मैं असहमति बिल्कुल दर्ज कराती हूँ। कारण ये है कि आपका सर्वे जो बता रहा है ठीक है, लेकिन लोग क्या बता रहे हैं वो भी तो देखिए। आप पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ पिछले जितने साल इन्होंने शासन किया वो देख लीजिए। किस वादे से आए थे? कह रहे थे 2022 तक हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिल जाएगा, मिल गया क्या? कह रहे थे 15 से 20 लाख रुपए हर गरीब आदमी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा, भारतवासी के प्रत्येक, आ गए क्या? इन्होंने कहा था कि 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, दौड़ रही है क्या? इन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्था को इतना सुधार देंगे, पता नहीं कितने अरब डॉलर की हो जाएगी, हो गई क्या? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और मैं एक बात कह देती हूं, अभी इन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माननीय सुश्री उमा भारती जी ने एक समय पर कहा था कि मोदी जी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हैं, लेकिन साधना भारती के नजरिए में परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ना तो विकास पुरुष हैं ना ही विनाश पुरुष हैं, वो मात्र धर्म को धंधा बनाने वाली भाजपा की अम्माजान आरएसएस के विश्वास पुरुष हैं, जो कि झांसाराम बाबा का झूठ चाप चूर्ण लगातार बांट रहे हैं पिछले सालों से। और मैं एक बात अंतिम में जरूर कहूंगी कि लगातार महिलाओं का अपमान, धर्म को धंधा बनाने का काम, और अब मंडल और कमंडल की दोनों की नाव में पैर रख के चुनावी वैतरणी पार करने। साधना जी, मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने जितनी भी बातें कही, ये आपके पॉलिटिकल आरोप हैं इनके ऊपर, अपनी जगह वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मैं उस विषय में आज जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि आज हम केवल आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अब जो आपने जितनी बातें कही, मैं उसको फिर अगर केवल डेटा से देखूं, ये सारे आरोप 2014 से लगते आए, 2019 में ये 2014 से भी ज्यादा सीटों से जीते। अब उसकी जो वजह रही हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 19 में हुआ वो 24 में भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक ट्रेंड बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप अपना ग्राफ उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पा रहे जितना होना चाहिए। आपकी पार्टी का अपना जो भी इंटरनल कैलकुलेशन हो, इतना तो आप मानते हैं ना कि 14 के बाद 19 भी झटका था आपके लिए। नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगी कि राजनीति में जीत और हार एक पहलू है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी, हो सकता है कि हम जनता को एक समय पे समझाने में नाकाम रहे हों, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक बलात्कारी को एक संस्कारी बता देना अच्छा हो गया। ये नहीं आप कह सकते कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे और नहीं दिया तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया। ये बातें आपको जनता के पास ले जानी है, बलात्कारी, यही बातें आपको जनता को समझानी है, आपको अपना नैरेटिव उनको समझाना है। और ये जो आप ट्रेंड दिखा रहे हैं ये बदलेंगे, 2024 में मोदी जी सत्ता के शिखर से उतर जाएंगे। अच्छा, तो आप अपनी पार्टी के लिए कोई हमें ग्राफ बताना चाहती है? आप लोग कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, इस बार कांग्रेस जो है 150 200 पहुंच सकती है, या कांग्रेस को लगता है अपने दम पर भी सरकार बना सकती है? राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं आदरणीय, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। ये मैं एग्जैक्ट आंकड़ा ना तो मैंने कभी आज तक दिया है, नहीं तो आप उठा के देख ले साधना भारती की कोई भी डिबेट, और ना मैं आज दूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि जनता अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, मंडल कमंडल, धर्म, जाति सबके पैमाने से उठकर बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ वोट करेगी और भाजपा की सत्ता से सुपड़ा साफ चले ठीक। शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें आप बोल लीजिएगा एक मिनट पहले। मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ, छोटे में, क्योंकि बाकी लोगों को मैं एक कमेंट ले लूं। उनको जो आरोप कांग्रेस की प्रवक्ता को लगाना है, ये तो हम पिछले 5 साल क्या 10 साल से सुनते ही आ रहे हैं सौरभ जी, लेकिन इसमें जनता को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जनता क्योंकि विश्वास ही नहीं कर रही है, विपक्ष विश्वसनीय रूप में बचा ही नहीं। मैं केवल आंकड़ों से एक बात बताता हूं, गत 2022 को ले लीजिए, 2019 के बाद ये सारे कैसेट्स हमने सब रेगुलर सुनते हैं हम। 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, 7 राज्यों के विधानसभा में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, ठीक है, 1 में कांग्रेस जीती और 1 में आम आदमी पार्टी। अब मैं बताता हूं, 120 के लगभग उपचुनाव हुए हैं 2019 से लेकर अभी तक। 78 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है विजय हुई। मैं कह रहा हूं सर, देखिए इसका कोई अंत नहीं है। आप ही की बात को आगे रखते हुए विधानसभा उपचुनाव को छोड़िए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।